हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौविक। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इकोबाइट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यह है पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। पार्ट 2 के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और एक बात, ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इकोबाइट नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ पॉइंट वाइज है, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जो लोकेशन है वो पेल्विस रीजन पे है। अब पेल्विस रीजन क्या है? द मिडिल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिटवीन द लूमर रीजन ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन और लूमर रीजन के बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में कहे तो पेल्विस रीजन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। यहाँ पे क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्यों? क्योंकि टेस्टिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, टेस्टिस जो है ये प्लूरल फॉर्म है। मैं पेयर में कह रहा हूं इसलिए यहाँ पे टेस्टिस लिखा गया है। ठीक है, टेस्टिस एक है मतलब सिंगुलर, टेस्टिस है प्लूरल। सो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे है। एब्डोमिनल कैविटी अगर पेट हो गया, हम लोगों के पेट के नीचे है। ठीक है, विद एन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो, मेरे कर्सर को फॉलो करो, ये जो देख रहे हो ये है टेस्टिस और ये जो देख रहे हो ये है स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम का क्या काम है? टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्यों है और ये बॉडी के बाहर क्यों है, हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये पहला पॉइंट देखो, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? ये हेल्प करता है क्या करने में? मेंटेन करने में टेम्परेचर को। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन करता है, ये कम करता है, थोड़ा सा कम कर देता है। कितना? 2 से 2.5 सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ये 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है। मतलब करीब करीब टेस्टिस का अगर टेम्परेचर हो तो वो 34 होता है, 34 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म 34 डिग्री या फिर 35 डिग्री सेल्सियस में ही प्रोड्यूस्ड होता है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होगा, इसलिए बॉडी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। ठीक है, अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता, स्पर्म फॉर्मेशन होता ही नहीं। ये बाहर है इसलिए स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ये 34 है और 34 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, 34 या 35 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। मतलब टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल होता है। ठीक है, टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और उसका जो विड्थ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एक टेस्टिस का 250 कंपार्टमेंट्स। याद रखना यहाँ पे ईच कहा गया है, एक टेस्टिस का 250 कंपार्टमेंट्स है। तो दो टेस्टिस का मतलब टेस्टिस का क्या होगा? अगर यहाँ पे टेस्टिस का पूछ ले तो होगा 500 कंपार्टमेंट्स। और इस कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? कितना लोब्यूल है? 250। एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल है, मतलब दो टेस्टिस में 500। तो एक लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सर्टोली सेल्स। ये जो है ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा जिसका नाम होगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को स्किप करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, इंटरस्टेशियल सेल्स होता है और लेडिक सेल्स होता है। ये इंटरस्टेशियल सेल्स और लेडिक सेल ये हम लोग फर्दर टॉपिक में समझ रहे होंगे जो पार्ट 2 होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 होगा वहां पे हम लोग समझ रहे होंगे क्या इंटरस्टेशियल क्या है, लेडिक सेल क्या है।
ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखो, ये जो मेल जर्म सेल है ये इकलौता ऐसा सेल है जो मियोटिक डिविएशन करता है, और ये जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका काम ही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, और सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।